एक्सेल में और फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के काम आता है। ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अगर कम से कम एक कंडीशन भी ट्रू हो, और सिर्फ फॉल्स रिटर्न करता है जब सारी कंडीशंस जो आपने इसके अंदर सप्लाई की है वो सब फॉल्स हो। इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल फॉर्मूलाज बनाने में होता है, जिसमें आप डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करके किसी स्पेसिफिक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ये फंक्शन एफ फंक्शन के साथ यूज़ करने पे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसमें आप मल्टीपल सिनेरियोज हैंडल कर सकते हैं। तो फाइनली और फंक्शन एक यूज़फुल टूल है जो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को और भी फ्लेक्सिबल और इजी बनाता है। एक्सेल में और फंक्शन का सिंटेक्स सिंपल है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो मल्टीपल लॉजिकल कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले आता है इक्वल टू का साइन, उसके बाद आता है फंक्शन का नाम जो कि है और, उसके बाद हम पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और उसके बाद इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है जो कि मैंडेटरी होता है। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है लॉजिकल वन। लॉजिकल वन से यहाँ पे मतलब है लॉजिकल एक्सप्रेशन वन, जो कि वो कंडीशन है जो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है। इसके बाद हम कॉमा देते हैं जो कि आर्गुमेंट सेपरेटर है, और इसके बाद लॉजिकल टू, लॉजिकल थ्री, लॉजिकल फोर, जितने भी इसके बाद के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं, क्योंकि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये ऑप्शनल होते हैं। जो लॉजिकल एक्सप्रेशन वन है वो मैंडेटरी है, यानी कि आपको और फंक्शन के अंदर कम से कम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन को मेंशन करना होता है। लेकिन अगर आप और या फिर ऐड फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो जनरली आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस को ही इवैल्यूएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और फंक्शन कम से कम एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। ये फंक्शन 255 लॉजिकल कंडीशंस को सपोर्ट करता है, और इसका यूज़ इफ फंक्शन के साथ मिलकर डायनामिक फॉर्मूलेज बनाने के लिए होता है। इससे आप डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। हम और फंक्शन को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनेरियोज है जिनके ऊपर हम और फंक्शन को अप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट है उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले सिनेरियो में हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू सेल D50 में है, क्या वो वैल्यू सेल E50 की वैल्यू से छोटी या उसके बराबर है कि नहीं। दूसरी जो कंडीशन होगी उसमें हम चेक करेंगे F50 में जो वैल्यू है क्या वो 4 से कम है कि नहीं। तो जो पहली इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन है, जो पहला हमारा लॉजिकल कंडीशन है, उसका जो आउटपुट होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि 10 ना ही 2 के बराबर है ना ही 10 2 से छोटा है। और जो हमारा दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा जहां पे हम ये चेक कर रहे हैं कि F50 के अंदर मौजूद वैल्यू 4 से छोटी है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा ट्रू आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा एंड रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और फंक्शन में कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही और फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स होती है तो और फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। अदरवाइज अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो और फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे हम और फंक्शन अप्लाई करेंगे और सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन को टाइप करेंगे जो कि है सेल D50 स्मॉलर देन और इक्वल टू सेल E50। इसके बाद आर्ग्यूमेंट सेपरेटर यानी कॉमा का यूज करेंगे और लॉजिकल एक्सप्रेशन 2 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम टाइप करेंगे सेल F50 की जो वैल्यू है क्या वो 4 से छोटी है कि नहीं। अब इसको जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करूंगा, हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू। इसको हम इवैल्यूएट फॉर्मूला की मदद से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने सेल C50 में अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले हम इसे इवैल्यूएट करते हैं, तो सबसे पहला लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है 10 स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो इसको अगर मैं इवैल्यूएट करूंगा तो ये फॉल्स होगा। लेकिन F50 में जो वैल्यू मौजूद है क्या वो 4 से छोटी है कि नहीं, तो यहाँ पे जो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। तो दोनों में से एक रिजल्ट ट्रू है, तो और फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है। अब बढ़ते हैं सिनेरियो नंबर 2 में, जहां पे हमें देखना है
सेल D51 की जो वैल्यू है सेल E51 के बराबर है कि नहीं, और सेल F51 की जो वैल्यू है वो सेल G51 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे भी और फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो होगा ट्रू। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। कॉमा देके सेकंड कंडीशंस को हम स्पेसिफाई करेंगे जो कि है माइक इक्वल टू माइक विच इज ट्रू, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी ट्रू ही होगा। अब यहाँ पे तीसरे सिनेरियो में हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जितने भी हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस सप्लाई किए हैं और फंक्शन के अंदर उन दोनों का ही रिजल्ट फॉल्स है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा और फंक्शन का वो भी होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो और फंक्शन का क्राइटेरिया है कि कम से कम एक एक्सप्रेशन आपका ट्रू होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मौजूद। यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन हमने सप्लाई किए हैं सारे का रिजल्ट फॉल्स ही है, तो अल्टीमेटली और फंक्शन भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इक्वेट किया है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेट की थी वैल्यूज को, दोबारा से हम वही कर रहे हैं, बस यहाँ पे जो वैल्यूज है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो इसका भी जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज का दोनों ही एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट है वो है फॉल्स। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है। अगर मैं पहले एक्सप्रेशन को अप्लाई करता हूँ इवैल्यूएट करता हूँ तो फॉल्स आता है, दूसरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने पे भी हमारे पास फॉल्स आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही सिनेरियोज में हमारे पास फॉल्स है, तो और फंक्शन ने भी लास्ट में फॉल्स रिटर्न किया है।